जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी की 5वीं क्लास। तो फिर हम लोगों ने जो जो भी था फैक्ट और उसको हम लोग सीख लिए थे। इसके बाद कि जो भारत में हिंदी की संस्था है, हिंदी की संस्था है, वहाँ की हम लोग नॉलेज को लेना है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि भाई नागरी 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 प्रचारणी प्रचारणी संस्था कहाँ है, सभा सभा कहाँ है। तो आप सबको मालूम है वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। और इसके संस्थापक कौन है? तो यह भी आप लोगों को मालूम है। और इसका ईयर 1893 ईस्वी में। ओके ना। और इसके संस्थापक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। श्याम सुंदर। और कौन है? राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र जी हैं। ओके ना। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे। चलिए लिखते हैं नंबर 2 पे क्या चीज है। हिंदी हिंदी साहित्य साहित्य का ना हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य सम्मेलन सम्मेलन कहाँ पे? इलाहाबाद या प्रयागराज। ये कब? 1910 में। 1910 में। और इसके अध्यक्ष जानते हैं कौन थे? अध्यक्ष थे हमारे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ओके ना। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अब तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। यानी कि तीसरा नंबर है कि दक्षिण भारत, दक्षिण भी लिख सकते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इसकी स्थापना हुई थी कब? 1927 में। किया कौन था? महात्मा गांधी जी किए थे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते नंबर 4 पे। ओके ना। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे। उसके बाद ये क्या चीज है? राष्ट्रभाषा। ओके ना। राष्ट्रभाषा कहा है ना? प्रचार समिति, यानी कि प्रचार समिति यह कहाँ हो सकती है? आप सबको मालूम है वर्धा यानी कि 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद आते हैं नंबर 5। इसमें क्या चीज है? नागरी लिपि परिषद कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है नागरी लिपि परिषद। क्या हो जाएगा? 1975। क्या होगी? 1975। ठीक है ना। चलिए आते इसके बाद नंबर 6 पे। 6 क्या चीज का? केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली 1961। क्या होगी? 1967। आते हैं नंबर 7 पर। साहित्य चलिए देखते हैं। साहित्य अकादमी। साहित्य यही क्या ना? साहित्य अकादमी कहाँ पे है? चलिए अभी नई दिल्ली है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी संस्था विविध भी कह सकते हैं। विविध। ओके ना। विविध है। ओके ना। चलिए इसके बाद आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 क्या चीज होता है? कहा है नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBC जो है, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली। क्या चीज? नई दिल्ली
नई दिल्ली 1957। उसके बाद आ जाइए नंबर 9 पे, क्या कहा है? केंद्रीय, चलिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, निदेशालय ओके ना। 1960 नई दिल्ली, 1960 नई दिल्ली ओके ना। ये क्या हो गया? नई दिल्ली। इसके बाद आते हैं नंबर 10, इसके बाद आते हैं नंबर 10 में क्या चीज होता है जो कि लास्ट भी है, इसमें क्या है? वैज्ञानिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तकनीक शब्दावली आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ये भी नई दिल्ली में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है ओके ना। और क्या चीज होगा? यह आपका हिंदी का विकास जो था समाप्त हो गया ओके ना। जो था हिंदी का विकास क्या हो गया? यह समाप्त हो गया। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 2 वर्णमाला। क्या चीज स्टार्ट होगा? वर्णमाला को हम लोग देखें, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना इसको ओके ना, एकदम स्लोली। और इसमें कहीं हम लोग को तेजी नहीं करना। ऊपर वाला जो आपने सीखा है हिंदी का विकास, वहां से जीके में भी क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट ही है। और ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, यानी कि सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे ओके ना। चलिए, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरी क्लास, यानी कि क्या चीज स्टार्ट होगा? हिंदी वर्णमाला। क्या चीज स्टार्ट होगा? हिंदी वर्णमाला हम लोग देखेंगे, हिंदी वर्णमाला ओके ना। चलिए, हम लोग को देखना है हिंदी वर्णमाला। चलिए, तो इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओके ना। सबसे पहले देखना है वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला आप लोग सीखे हैं कि इसमें क्या चीज होता है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित जो भी होता है क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, यानी कि सीरियल नंबर से सारी चीजें हैं, उसमें कहीं भी कुछ आगे पीछे ना हो, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो आप एक चीज आपको मालूम है कि वर्णमाला के 2 पार्ट होते हैं। एक क्या चीज होता है? वर्णमाला के 2 पार्ट होता है। एक इसमें स्वर पार्ट होता है, और एक क्या चीज होता है? एक इसमें व्यंजक पार्ट होता है। एक क्या चीज होता है? एक इसमें क्या होता है? व्यंजक पार्ट होता है। यह तो बेहद इंपॉर्टेंट है ओके ना। तो आप सबको मालूम रहना चाहिए स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र ओके ना। स्वर स्वतंत्र होता है। यह बिना किसी के सहायता से बोला जाता है। क्या चीज होता है? बोला जाता है। ये क्या चीज? एकदम स्वतंत्र होता है। ये क्या चीज होता है? एकदम स्वतंत्र। लेकिन एक चीज आपको और जानना है कि हिंदी में जब पूछेगा, हिंदी में शुद्ध स्वर, क्या चीज? हिंदी में शुद्ध स्वर, ये जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा? 10 हो जाएगा। जब पूछेगा शुद्ध स्वर तब क्या हो जाएगा? 10। लेकिन कुल स्वर कहेगा तो 11 मानेंगे। क्या चीज? 11। लेकिन कहेगा वर्णमाला में कुल स्वर, क्या कहेगा? वर्णमाला में कुल स्वर, तब क्या कहेंगे? 13। तो यदि केवल पूछेगा हिंदी में शुद्ध स्वर तब क्या होंगे? 10। लेकिन पूछेगा हिंदी में कुल स्वर तब क्या? 11। लेकिन ये क्या कह देगा? वर्णमाला में कुल स्वर क्या हो जाएंगे? 13 होते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं यहां से उच्चारण में यह स्वतंत्र नहीं होता है। यह बिना स्वर के सहायता
सहायता से नहीं बोला जा सकता, नहीं बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। ओके ना, ये क्या चीज होता है, इसमें स्वर की सहायता तो लेनी ही होगी। जब तक स्वर की सहायता नहीं लेगा इसको बोला ही नहीं जा सकता है। ओके ना, तो फिर हम लोग यहाँ देखते हैं व्यंजक। व्यंजक की कुल संख्या क्या होती है, 39 होती है। ये क्या चीज होती है, 39 होती है। ये जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्या होती है, इसमें 39 होती है। लेकिन यदि कह दे शुद्ध व्यंजक, क्या कह दे, शुद्ध व्यंजक, शुद्ध व्यंजक क्या होते हैं, 33 होते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके ना, ये क्या चीज है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आएंगे अब स्वर पे। क्या चीज होगा, अब हेडिंग होगा स्वर। ओके ना, इसके बाद हम लोग वो कहाँ पे आएंगे, स्वर पे। तो स्वर आप सबको मालूम है कि क्या होते, अ, आ, ई, उ, ऊ, इसके बाद री सी, फिर क्या होता है, एड़ी, फिर ऐनक, फिर ओखल, फिर औरत। ओके ना, ये क्या चीज हमारे शुद्ध है। ओके ना, तो फिर तब इसमें हमें छांटना है कि कौन कहाँ से बोला जाता है, इसको हमें पहले देखना है, याद रहना चाहिए। इसको हमें क्या चीज, इसको याद नहीं करना है, सीखना है प्रैक्टिकली। यानी कि ये क्या होता है, अ, यहां से ना, यहां यदि हम रखेंगे तो ये क्या कहेंगे, अ, यानी कि यहां से, और ये क्या होगा, आ, यहां से ना, कि दोनों क्या हैं, कंठ से बोले जाते हैं, कंठ। ओके ना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ई, यहां से हम जब ना इसको बोलेंगे ई, तो फिर जो हमारी ना जीभ क्या होती है, ए साइड्स की ऊपर उठती है, और क्या होती है, बीच वाले नीचे आती है ना, तो इसको किससे बोलते हैं, तालू से। इसको हम तालू से। और इसके बाद क्या कहते हैं, ऊ, तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पे हो रहा है ओट्स से। ओट्स से ना, यानी कि गोल नहीं होता है, ओट्स से, ओट्स से। और ये री, यानी कि जीभ का कंपन हो रहा है, ट ठ ड में, उसमें भी होता है ना, तो इसको बोलेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य कहेंगे। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे हमारा दो चीज और हो गया, एक एड़ी और एक क्या होता है, ऐनक। ए यहाँ से भी, और हमारी जीभ भी ना, ए जीभ क्या हो रही है, इसकी तरह साइड के क्या, और ऊपर, और एक जो बीच वाला होता पार्ट, वो कहाँ पहुंच जा रहा है, नीचे की ओर। यहाँ भी यानी कि सेम है, किसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कंठ, कंठ तालु, कंठ तालु। ओके ना, इसको अब हम देखते हैं, ओ, क्या हो रहा है, ओ, यानी कि ये क्या हो रहा है, यानी कि ओ यहां से भी आ रहा है, और ओ यानी कि ओठ भी हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है। कंठ और क्या हो जाएगा, कंठ और ओट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा। कि इसमें कहीं कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। क्या चीज है, कहीं इसमें भी याद करने वाली बात नहीं है। यदि यह मेरी वीडियो आप सभी को ठीक लगी है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, और जो लोग मेरी वीडियो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं देखें वो लोग 5वीं जरूर देख लें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।